भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अब तक का सबसे खतरनाक महायुद्ध तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या भारत का नया 1840 किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे चीन की चालबाज घुसपैठ की हर साजिश को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर देगा? 8 मिनटों में जानिए वो गुप्त आंकड़े, गहरे राज और चौंकाने वाले ट्विस्ट जो दुनिया के हर सैन्य विशेषज्ञ को रातों की नींद उड़ा देंगे। रुकिए, क्योंकि असली खुलासे अभी बाकी हैं। दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश के दुनिया के सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाके में 1840 किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का विशाल निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये हाईवे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के बिल्कुल किनारे पर बनेगा, सीमा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर। इसका एकमात्र स्पष्ट मकसद है चीनी सेना की हर छोटी बड़ी हरकत पर पैनी नजर रखना और भारतीय सैनिकों की तैनाती को बिजली की चमक की तरह तेज करना। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 4 अरब 70 करोड़ डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट की भव्य आधारशिला रखी। लेकिन चीन इससे बेहद खफा और गुस्से में है। वो अरुणाचल प्रदेश को अपना जंगनान गैल कहता है। 1950 के दशक में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से ही ये पुराना दावा ठोंक रहा है। भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ लफ्जों में कहा, अरुणाचल भारत का अभिन्न और अटूट अंग है। जून 2025 में अमेरिका ने भी इसे भारत का हिस्सा मान लिया। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये महाहाईवे चीन के विस्तारवादी इरादों को सचमुच हमेशा के लिए रोक पाएगा? रुकिए, क्योंकि अब आता है पहला धमाकेदार ट्विस्ट। 3458 किलोमीटर लंबी ये सबसे विवादित सीमा 5 भारतीय राज्यों अरुणाचल, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम से होकर गुजरती है। ज्यादातर हिस्सा ऊंचे हिमालयी पहाड़ों, घने जंगलों, बर्फीले दर्रों और खतरनाक चट्टानों से ढका हुआ। 1952 के 62 के खूनी युद्ध ने खून की होली खेली। 2020 में गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद हुए, कम से कम 4 चीनी सैनिक ढेर। उसके बाद दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने मोर्चेबंदी तेज कर दी। चीन ने दोहरी उपयोग वाली इंफ्रास्ट्रक्चर बना डाली, सड़कें, रेलवे पुल और सैन्य ठिकाने जो नागरिक यात्रा और सैन्य हमले दोनों काम आते हैं। भारत ने भी पिछले 10 सालों में अरबों डॉलर झोंक दिए। दौलत बेग ओल्डी की 255 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क 2020 में तैयार हो गई। ये दुनिया के सबसे ऊंचे एयर स्ट्रिप और मिलिट्री बेस तक जाती है। कराकोरम पास से 12 किलोमीटर दक्षिण, चीनी पोस्ट शेनशियनवा से 7 किलोमीटर। लेकिन चीन ने तुरंत जवाब में शख्सगाम घाटी में 36 किलोमीटर सड़क बना ली। पाकिस्तान ने 63 में वो विवादित इलाका चीन को सौंप दिया था। भारत आज भी उसका पूरा दावा करता है। अब सोचिए चीन का खतरनाक मास्टर स्ट्रोक। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में स्कार्दू और गिलगित एयरबेस चीन को पूरी तरह खोल दिए। चीन ने इन्हें आधुनिक अपग्रेड कर दिया। अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के भारी भरकम विमान तिब्बत और शिनजियांग से कहीं तेजी से भारत के ऊपर पहुंच सकते हैं। भारत इसे चीनी सलामी स्लाइसिंग कहता है। धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कब्जा करके नक्शे बदलने की शातिर चाल। चीन ने पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 628 डिफेंस विलेज खड़े कर दिए। कई इनमें विवादित जमीन पर सिविलियन बस्तियों को मिलिट्री कैंपों में तब्दील कर दिया। सिविल एयरफील्ड को PLAF फाइटर जेट बेस बना दिया। 2017 से तिब्बत और शिनजियांग में 37 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट या तो बने या पूरी तरह अपग्रेड हो गए। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने 2024 की गंभीर रिपोर्ट में चेतावनी दी। ये नई सुविधाएं भारत की सीमा पर पहले खाली जगहें भर रही हैं। अगर चीनी एयरफोर्स वहां डेरा जमा ले तो हवाई हमले बेहद आसान हो जाएंगे। पांगोंग त्सो झील पर चीन ने दूसरा मजबूत पुल लाइन की 10 ताले बना लिया। पूर्वी लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। ये बख्तरबंद टुकड़ियों को ले जा सकता। तैनाती का समय 12 घंटे से घटकर सिर्फ 4 रह गया। 2020 में भारतीय सेना ने कैलाश रेंज पर स्मार्ट ऑपरेशन कर स्पांगुर गैप हथिया लिया। चीन को करारा झटका लगा। दिसंबर 2022 में तवांग सेक्टर में फिर भयंकर भिड़ंत, PLA जवान बनाम भारतीय सिपाही। अक्टूबर 2024 में डेप्सांग और डेमचोक पर गश्त का द्विपक्षीय समझौता हुआ।
ये आखिरी दो बड़े फ्रिक्शन पॉइंट थे, लेकिन चीन रुका नहीं। सैन्य निर्माण और भारी तैनाती आज भी जारी। भारत ने जबरदस्त पलटवार किया। जनवरी 2023 में LAC के पास सियाम नदी पर रणनीतिक ब्रिज उद्घाटित। रक्षा मंत्रालय ने 20 ब्रिज, 3 सड़कें और ढांचागत काम पूरे किए। 2022 में 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च, 45 ब्रिज, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड। पिछले 5 सालों में 2088 किलोमीटर सीमा सड़कें बनी। $2 अरब का भारी निवेश। दिसंबर 2025 में 81 प्रोजेक्ट लॉन्च, उनमें 53 ब्रिज और 28 सड़कें शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा, सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमारी पहली प्राथमिकता। विकास के साथ रहने वालों को सुरक्षा का अटल भरोसा मिलना चाहिए। 2024 में भारत ने अरुणाचल में साला टनल खोल दी। सेना की गतिशीलता दोगुनी हो गई। चीनी विस्तारवाद को करारा जवाब मिला। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत अब चीन से 2 कदम आगे निकल गया? रुकिए, आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। दोनों देश परमाणु हथियार संपन्न, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले, ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में सैनिक वाहन, युद्धक विमान, ड्रोन और भारी तोपें तैनात। चीन के आधुनिक ड्रोन भारतीय रडार को कड़ी चुनौती देते हैं, लेकिन अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे से निगरानी पूरी तरह वाटर टाइट हो जाएगी। चीनी घुसपैठ, तवांग जैसे टकराव दोबारा न हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेस चरम पर पहुंच चुकी। सिविलियन सेटलमेंट को मिलिट्री बेस, एयरफील्ड को फाइटर जेट बेस, दोनों तरफ दोहरी शातिर रणनीति। भारत का ये हाईवे गेम चेंजर साबित होगा। सैन्य तैयारी अभेद्य दीवार बनेगी। चीन की सलामी स्लाइसिंग की रफ्तार पूरी तरह रुकेगी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। अगला बड़ा टकराव कब और कहां होगा, ये सवाल हर भारतीय के मन में गूंज रहा। दोस्तों, ये भारत चीन इंफ्रास्ट्रक्चर महायुद्ध अभी पूरी ताकत से जारी है। इसका अंतिम फैसला समय ही बताएगा, लेकिन हमारा भारत कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। क्या आपको लगता है भारत को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड को और भी तेज करना चाहिए ताकि चीन हमेशा पिछड़ जाए, या कूटनीति पर पूरा भरोसा रखना बेहतर रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी राय जरूर शेयर करें, हम पढ़ेंगे। अगर ये सिनेमैटिक डिफेंस एनालिसिस और गहन जियोपॉलिटिक्स ब्रेकडाउन आपको बेहद पसंद आया तो अभी लाइक बटन दबाएं। दोस्तों, अपने परिवार, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें। हर नई जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और ग्रोथ ग्लोबल सिक्योरिटी वीडियो की ताज़ा नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर आए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार डिफेंस टॉपिक के साथ। तब तक हमेशा जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और देशभक्ति की भावना को मजबूत रखें। जय हिंद, जय भारत।